नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सिंह आज विशेष के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पे 2 दिन पहले एक पोस्ट किया, एक्चुअली 2 पोस्ट किए, और दोनों पोस्ट में उन्होंने क्या किया, उन्होंने अमेरिका और कनाडा जो कि नेबरिंग कंट्री हैं उनको एक यूनिट, एक नेशन दिखाया और उसको येलो कलर कर दिया और उस पर लिख दिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फिर एक उन्होंने दूसरी पोस्ट की, उसमें भी कनाडा और अमेरिका को एक यूनिट दिखाया और एक नेशन दिखाया और उस पे भी लिख दिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और उस पे जो है पूरे को जो है अमेरिकन फ्लैग से कलर कर दिया। ये मैंने थंबनेल में लगाया हुआ है। तो अब ये जो है एक कंट्रोवर्सी और एक विवाद का जो है विषय बन चुका है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा करके बिल्कुल भी मजाक नहीं किया है। वो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के सीरियस हैं। वो कब सफल होंगे, कैसे सफल होंगे, ये एक जुदा बात है, क्योंकि इससे पहले भी वो फॉरेन टेरिटरी को एनेक्स करने की अपनी इच्छा जाहिर कर चुके हैं। फॉरेन जो टेरिटरीज हो गई, जैसे ग्रीनलैंड हो गया, पनामा नहर हो गया, उसको वो एनेक्स करने की बात कर चुके हैं। कनाडा को भी एनेक्स करने की बात कर चुके हैं। जहां तक ग्रीनलैंड और पनामा नहर की बात है, तो उन्होंने यहां तक कहा कि अगर जो सेना के इस्तेमाल की जरूरत पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं सेना भी इस्तेमाल करूंगा। हालांकि सेना के इस्तेमाल की बात उन्होंने कनाडा को लेकर के नहीं कही, लेकिन कनाडा को लेकर के उन्होंने कहा कि कनाडा के लोग बहुत उत्सुकता से इस चीज की चाह अपने दिल में रखते हैं कि वो भारत में उनका विलय हो जाए। उनका कहना था कि ज्यादा से ज्यादा कैनेडियंस जो है ऐसी चाह अपने दिल में रखते हैं। इसकी वजह उन्होंने बताई कि वो चाहते हैं कि उनका टैक्स कम हो जाए और जो फॉरेन थ्रेट है, जो विदेशी राष्ट्रों से उनको किसी भी प्रकार का आर्थिक या किसी सामरिक खतरा है, उससे वो बचे रहें। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि अगर जो अमेरिका कनाडा को साथ लेकर के नहीं चलता है, कनाडा की मदद नहीं करता है, तो ना कनाडा फल फूल सकता है, न विकास के पथ पर आगे बढ़ सकता है। तो कनाडा के लिए सबसे सही रास्ता, सबसे सही जो है हल उसकी समस्याओं का यही है कि वो जो है अमेरिका के साथ अपना विलय कर ले। और उनका कहना था कि इस बार जब से वो आने वाले हैं तब वो कनाडा पे जो है बहुत तगड़ा टैरिफ भी लगाने वाले हैं। और कनाडा की हालत जो है वैसे भी 10 साल में जब तक ट्रूडो रहे हैं, 2015 से लेकर के अब तक उन्होंने कनाडा की हालत बहुत खराब कर रखी है, आर्थिक तौर पे भी। और छवि की तो बात ही मत कीजिए कि पूरे विश्व स्तर पे कनाडा की छवि कितनी गिरा के रख दी जस्टिन ट्रूडो ने। जस्टिन ट्रूडो जिनके पिता भी जो है कनाडा के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और उसके बाद जो है जस्टिन ट्रूडो भी कनाडा के प्रधानमंत्री बने, लगातार 10 साल तक रहे। लेकिन अपने 10 साल के कार्यकाल में विवादों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा, देशों के साथ तनातनी करके रखी और एक परिपक्व नेता और एक सूझबूझ वाले नेता का परिचय उन्होंने कभी नहीं दिया। भारत की ही बात ले लीजिए, भारत के साथ भी तनातनी करके रखी। हमारे देश के आतंकवादियों को उन्होंने पनाह दिया, खालिस्तानियों को पनाह दिया, और सिर्फ पनाह ही नहीं दी, उनके बचाव में सड़क से लेकर के संसद तक उनकी और उनके ऑफिसर्स की बयानबाजी भी होती रही। जब भारत ने कहा कि भाई अगर जो आपको लगता है कि भारत इसमें किसी तरीके से इन्वॉल्व है, उनका कहना था कि भारत की एजेंसियां हैं जिन्होंने खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर को वहां पे कनाडा की धरती पे मार दिया। आप कनाडा की धरती पे आतंकवादियों को पनाह देते ही क्यों हैं? और खैर, अगर जो आपने आरोप लगाया है कि भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने जो है मार दिया है निज्जर को, तो आपके पास यदि कोई सबूत है तो सबूत के साथ सामने आइए। भारत ने बार बार ये कहा, लगातार वो कई महीनों से इस मुद्दे को उठा रहे थे, उछाल रहे थे। अंततः उन्होंने यही कहा कि मेरे पास सबूत कोई नहीं है। तो उनकी पार्टी के अंदर उनकी जितनी किरकिरी हुई, उनके देश के अंदर उनकी जनता के बीच में ही उनकी जितनी किरकिरी हुई, और विश्व स्तर पे विश्व के नेताओं के बीच में तो हुई ही हुई। तो वो अपना पूरी तरीके से जो है अपना समर्थन खो चुके थे अपनी पार्टी के बीच में। और
कनाडा की जनता के बीच में भी उनकी किसी भी तरीके की स्वीकार्यता नहीं रह गई थी। उनकी अप्रूवल रेटिंग इतनी गिर गई थी कि वो 22% पे आ चुकी थी। जस्टिन ट्रूडो लिबरल पार्टी से हैं और इस बार जो 2025 में चुनाव होने वाले हैं उसमें कंजर्वेटिव पार्टी के आने की पूरी संभावना है। तो इस चीज से भी जो है कहीं ना कहीं जस्टिन ट्रूडो डरे हुए थे, इसलिए उन्होंने पद त्याग दिया और जो है दूसरे अपने जो है किसी कलीग के लिए प्रधानमंत्री पद का रास्ता साफ किया। जिस दिन उन्होंने पद त्याग किया था उस दिन भी मैंने एक वीडियो इस पे बनाया था, लेकिन बहुत जल्दीबाजी में बनाया था क्योंकि मैं ऑफिस से लौटा था, मेरे पास समय नहीं था और इतनी बड़ी खबर थी कि मैंने वीडियो बनाया। तो मेरे दिमाग में ये बात थी कि इस पर एक और वीडियो मैं बनाऊंगा। तो होता क्या है कि जस्टिन ट्रूडो की छवि जो है पूरी तरीके से खराब हो रखी थी। हर जगह, चाहे उनकी पार्टी को ले लें, चाहे उनका देश ले लें, चाहे विश्व पूरा ले लें, कहीं पे कुछ भी उनके लिए बचा नहीं था। उनकी अपरिपक्वता, उनकी अदूरदर्शिता के कारण वो हर तरीके की जो है अपनी रिस्पेक्ट खो चुके थे। तो अंततः उन्होंने त्याग पत्र देना ही जो है बेहतर समझा कि आने वाले चुनाव में भारी हार को देखते हुए कि वो ठीकरा कहीं उनके सर पे ना फूट जाए। और उनकी पार्टी के लोग इस चीज के लिए प्रयासरत थे और इस चीज का दबाव भी उन पे डाल रहे थे। 2013 में उनको लिबरल पार्टी का नेता चुना गया था और उसके बाद 2015 में बहुत ही डिसाइसिव विक्ट्री के साथ जो है वो जीत करके आए थे और लगातार 2015 से लेकर के 2025 तक वो भारत के वो जो है कनाडा के प्रधानमंत्री रहते हैं। और अभी कुछ समय पहले उन्होंने जो है अपना त्याग पत्र दे दिया। बात करते हैं अमेरिका की। तो अमेरिका का कहना यह है कि कनाडा तभी फल फूल सकता है जब वह अमेरिका के साथ रहे, अमेरिका के कहने पे चले। और डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि उनके आने पर वो अपने इसी कार्यकाल में जो है जिन फॉरेन टेरिटरीज को एनेक्स करने की मंशा या मंसूबा रखते हैं, उद्देश्य रखते हैं, एम्बिशन रखते हैं, लक्ष्य रखते हैं, उसमें कनाडा भी है और चाहते हैं कि कनाडा जो है उनके साथ जुड़ जाए, उनका 51वां जो है राज्य बन जाए। साफ साफ उनका कहना है कि कनाडा को जो है अमेरिका का 51st जो है स्टेट या काउंटी बन जाना चाहिए। इससे जो है कनाडा की जनता को बहुत लाभ होगा, उनको टैक्स कम देना पड़ेगा और उनका कहना है कि कनाडा की जनता भी यही चाहती है। इन सभी चीजों के बीच में जो है कनाडा से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो भी देखने योग्य है। कनाडा की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि भाई ये जो है बहुत ही आलोचनात्मक है और ऐसा बिल्कुल भी जो है डोनाल्ड ट्रंप को नहीं कहना चाहिए और ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं जा रहा है। इसी तरीके से जो है उनकी एक काउंटी के जो है प्रीमियर कहते हैं कि जो है ऐसी बात है, वो हंसी में बात को ले जाते हैं और कहते हैं कि कनाडा जो अमेरिका जो है वो अपने अलास्का को और एक आधे और जो छोटे जो उनके स्टेट्स हैं वो कनाडा को दे दे, बजाय इसके कि कनाडा को जो है अपने में विलय कराने के लिए। तो जो डिप्लोमेसी लेवल पे और द्विपक्षीय जो उन देशों के बीच में जो रिश्ते रहे हैं उस पे काफी स्ट्रेन आ गया, उस पे काफी खतरा आ गया, उस पे काफी दबाव आ गया है, क्योंकि अमेरिका और कनाडा के रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं। लेकिन रिश्ते बिगड़ने के पीछे वजहें कई हैं। एक तो पहली ये जितनी वजहें हमने बात की वो वजहें हैं, उसके साथ में लोग अलग अलग देशों से जो है कनाडा जाते हैं स्टूडेंट वीजा पे और वहां पे एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन क्लासेस वो अटेंड नहीं करते हैं, कॉलेजेस अटेंड नहीं करते हैं और वहां से वो अमेरिका चले आते हैं। गैर कानूनी रूप से जो है वो वहां पे अमेरिका में एंट्री लेते हैं, वहां कमाते हैं, वहां रहने की सोचते हैं, वहां रहते हैं जब तक कि उनको पकड़ ना लिया जाए। तो ये हालात हैं जो है कनाडा के। और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से ये संकेत दे रहे हैं कि वो कनाडा को एनेक्स करना चाहते हैं, तो वो इसको लेकर के गंभीर हैं, सीरियस हैं। कैसे सफल होंगे, कब तक सफल होंगे, ये देखने वाली बात होगी। भारत के साथ तनातनी में जो है जस्टिन ट्रूडो ने वैसे भारत के साथ भी रिश्ते बहुत खराब किए और अन्य देशों के साथ भी खराब किए।
तो आने वाले समय में जब डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो इस तरीके के बहुत से धमाके होने वाले हैं। हम अपने पड़ोसी राज्यों, पड़ोसी देशों में भी देखेंगे, चाहे वो पाकिस्तान हो गया, चाहे वो बांग्लादेश हो गया, कि इसमें क्या परिवर्तन आता है। और बाकी डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जो गणित है वैश्विक राजनीति की, जो जियो पॉलिटिक्स है, उसमें एक भारी बदलाव आना तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो और जो है ये अब डोनाल्ड ट्रंप के जो है 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद के शपथ लेने के साथ ही ये सारी चीजें अनफोल्ड होंगी कि वो क्या क्या करते हैं और कैसे कैसे करते हैं। इसी के साथ आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले अंक में। कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें और अपना कमेंट भी अवश्य दें। धन्यवाद।